वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य, इसका चैप्टर नंबर 21 करने जा रहे हैं। सफल होने तक जुटे रहें। दोस्तों, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक और ये बहुत ही फंटास्टिक चैप्टर है जिसे आज हम रीड करने वाले हैं, जिसकी समरी को आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। दोस्तों, परिश्रम और योग्यता ये आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। और याद रखिए, महान काम शक्ति से नहीं, लगन से होते हैं। तो ये सब ब्रायन ट्रेसी ने इस चैप्टर में लिखा है, जो मैं आपको सारांश में बताने जा रहा हूं कि आपकी निरंतरता, आपका साहस और डर पर विजय पाने की आत्मशक्ति, साहस की आदत खुद के अंदर विकसित करना, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको सफलता तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, हर जरूरी चीज को सीखा जा सकता है, साहस की आदत भी सीखी जा सकती है। मुश्किल को जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानकर इसकी उम्मीद करें और जब यह आए तो अपना सर ऊंचा रखें, इससे नजरें मिलाकर कहें, मैं तुझसे ज्यादा बड़ा हूं, तुम मुझे हरा नहीं सकते। डर के कारण और डर के कुछ उपचार ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं। डर का कारण हो सकता है हमारी बचपन की कंडीशनिंग, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर। डर हमें पंगु बनाते हैं। थकान होने से भी डर हमारे अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, डर का उपचार करने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने बहुत अच्छी ओपनिंग हमें दी है कि किसी खास क्षेत्र में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने से और अनुभव लेने से हम उस क्षेत्र में हमें ज्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। और एक बात, जिन कार्यों से हमें डर लगता है, उन्हीं काम को बार बार करने से हम उस डर से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आराम और विश्राम करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। साहस डर का प्रतिरोध है, न कि डर की अनुपस्थिति। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि दोस्तों, हम डरते हैं इसलिए भागते हैं या हम भागते हैं इसलिए डरते हैं? तो डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है। जब हम डट कर डर के सामने खड़े हो जाते हैं ना, और पूरे विश्वास से कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं, मैं तुमसे नहीं डरता, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। तो दोस्तों, अपने डरों का विश्लेषण करें, पता लगाएं कि आप किस चीज से डरते हैं। असफलता से, नुकसान से, अस्वीकृति से या आलोचना से। तो अपने डरों की प्राथमिकता को तय करें। अपने सबसे बड़े डर के बारे में 3 सवालों के जवाब लिखें। नंबर 1, यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है? नंबर 2, यह डर कैसे मेरी मदद करता है? अतीत में इस डर से जुड़ी कोई मदद आपको मिली हो तो उसे याद करें। नंबर 3, इस डर को खत्म करने से मुझे क्या फायदा होगा? दोस्तों, अभ्यास स्थायी बन जाता है। आप जिस भी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, अंततः वह आपकी आदत बन जाती है। शुरू करने का साहस, गलियारा सिद्धांत यहां पर ब्रायन ट्रेसी ने इंट्रोड्यूस किया कि जब लोग शुरू करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो गलियारे में चलते वक्त उनके लिए दरवाजे खुलते चले गए। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो उन्हें वे दरवाजे नहीं दिखते। तो ये गलियारा सिद्धांत है कि जब हम शुरू करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो हमें रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं, मंजिल भी हमारे नजदीक आने लगती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कार की हेडलाइट सिर्फ 10 फीट आगे दिखाती है, लेकिन इस 10 फीट आगे दिखाने के प्रोसेस से हम हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं। अगले 10 फीट आने पर लाइट 10 फीट और आगे उसका विजन बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जब हम चलना शुरू करते हैं ना, तो रास्ते खुद ब खुद हमारे सामने दरवाजे खुलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, भविष्य जोखिम लेने वालों का है। अगर आप लाइफ में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको अवसर भी मिलेंगे। तो यहां पर एक फार्मूला ब्रायन ट्रेसी ने दिया कि सुरक्षा
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अवसर। अगर आप सुरक्षात्मक रहते हैं, हर जगह अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, सेफ जोन में बने रहते हैं, कंफर्ट जोन में बने रहते हैं, तो आपको अवसर प्राप्त नहीं होंगे। दोस्तों, आप जिस चीज पर विचार करते हैं वह बढ़ती है। जब भी डर लगे, चिंता हो, तो अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर मोड़ लें। अपने लक्ष्यों, आइकॉनिक व्यक्ति की मानसिक तस्वीर बनाएं। डर को संतुलित करें। साहस और आत्मविश्वास के विचारों से, महारथियों से सीखें। कर्म ही सब कुछ है। समस्त ज्ञान, सलाह, मार्गदर्शन, प्रवचन से आपका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप सीखी हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैजिक बुक में बताया गया है, नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि देखिए, नॉलेज is not a power, but applied knowledge is a power, and applied knowledge is also not a supreme power. Instant applied knowledge is an ultimate power. तो दोस्तों, हमें हमेशा जो भी हमें ज्ञान मिला, हमें उसे तुरंत इंप्लीमेंट करने की आदत डालनी होगी, ताकि हम इस भागती दुनिया में, इस दौड़ लगाते इस दुनिया में अपने आप को अपडेट रख सकें और आगे रख सकें। दोस्तों, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में ब्रायन ट्रेसी ने बताया कि आप कौन सी चीज ज्यादा करेंगे, कौन सी कम, ये आपको पता होना चाहिए। चारित्रिक शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर वह करने की योग्यता जो आपको करना चाहिए, जब आपको करना चाहिए, चाहे आप इसे करने के मूड में हो या ना हो, तो लगन और सहन शक्ति ही हमें महानता की ओर ले जाती है। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में यहां पर ब्रायन ट्रेसी ने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी सेना की बमबारी हो रही थी, तो अपने देश को संबोधित करते हुए इन्होंने अंग्रेजी भाषा के शब्दों को सेना में बदलकर जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में भेज दिया। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल अपने भाषण में कहते हैं, 4 जून 1940 को दिया गया इनका महान ऐतिहासिक भाषण। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, हम ना तो झुकेंगे, ना ही असफल होंगे। हम दिन में, रात में लड़ेंगे। हम समुद्रों और महासागरों में लड़ेंगे। हम बढ़ते विश्वास और बढ़ती शक्ति के साथ हवा में लड़ेंगे। हम अपने टापू की रक्षा करेंगे। हम शक्ति के साथ हवा में लड़ेंगे, आसमान में लड़ेंगे। हम अपने टापू की रक्षा करते हुए, चाहे हमें इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम इसके तटों की रक्षा करेंगे। हम जमीन पर लड़ेंगे। हम मैदानों और सड़कों पर लड़ेंगे। हम पहाड़ियों पर लड़ेंगे। हम कभी 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 आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कभी 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 हार मत मानो। लगन और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। जुटे रहो। दुनिया भरी पड़ी है योग्यता वाले असफल व्यक्तियों से। दुनिया भरी पड़ी है प्रतिभाशाली असफल लोगों से, और दुनिया भरी पड़ी है प्रतिभाशाली शिक्षित असफल लोगों से। तो दोस्तों, हमें अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, लगन और सफलता की निशानी है, जब हमारे अंदर लगन होती है ना, तो हम एक ना एक दिन सफल हो ही जाते हैं। कहते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, 1895 जब अमेरिका महामंदी का शिकार था ना, तो स्वेट मार्डन एक बुक लिख रहे थे, जो इन्होंने एक अस्तबल में लिखी थी, पुशिंग टू द फ्रंट। 1 साल इन्होंने इस पुस्तक को लिखने में लगाया, और अस्तबल में आग लग गई। किताब इनकी जलकर स्वाहा हो गई। फिर 1 साल लगाया और दोबारा इस पुस्तक को लिखा। पुस्तक लिखने के बाद किसी भी प्रकाशक ने इस पुस्तक को छापने की हामी नहीं भरी। शिकागो आकर ये नौकरी करने लगे। एक मित्र से पुस्तक का जिक्र किया जो एक प्रकाशक को जानता था, तब जाकर इतने प्रयासों के बाद ये पुस्तक छपी, और छपने के तुरंत बाद ये बेस्ट सेलर बनी, अमेरिका को 20वीं सदी में लेकर आई। तो दोस्तों, हेनरी फोर्ड
थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, क्लीमेंट एटली, जेपी मॉर्गन इसी पुस्तक से प्रेरित हुए, प्रभावित हुए। तो सफलता के दो अनिवार्य गुण हैं, इस तक पहुंचने का संकल्प। नंबर 2, इससे चिपके रहने की आदत। तो कहते हैं कि देखिए, सफल होना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है अपने आप को उस सफलता के मुकाम पर बनाए रखना। तो दोस्तों, सफल लोगों में अविश्वसनीय लगन होती है और वे मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं। सफलता कर्म से जुड़ी है। सफल लोग चलते रहते हैं, वे गलतियां करते रहते हैं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। तो आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता, वो जीवन में कभी कुछ काम भी नहीं करता। सो जीवन में अनिवार्य हैं मौत, टैक्स और निराशा। तो ये तीन चीजें जीवन में आनी ही आनी है। हमें इनका कोई भी गिला शिकवा नहीं करना है। विपत्ति हमारा इम्तिहान लेती है। सफलता असफलता से एक कदम आगे जाकर मिलती है। दोस्तों, जब हम स्टॉप लाइन के नजदीक आ जाते हैं, तब अपनी भरपूर जान लगाते हैं, तब हम नंबर 1 पर आते हैं। मैच के आखिरी क्षण में जो खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, वह अपनी टीम को सबसे आगे ले जाता है। दोस्तों, लक्ष्य के एकदम करीब आकर अपनी पूरी शक्ति को जुटाकर जब हम अपना अंतिम प्रयास करते हैं, तो हम वहां पर नंबर 1 के स्थान पर आते हैं। तो दोस्तों, जब आप हताशा के बावजूद पूर्ण विश्वास के साथ लड़ते रहते हैं, टिके रहते हैं, तब महान और अजेय शक्तियां आपकी मदद के लिए आगे आती हैं। ब्रायन ट्रेसी ने बहुत ही बेहतरीन उदाहरणों का इस चैप्टर में जिक्र किया है। इसकी पूरी समरी हमने यहाँ आपके सामने रखी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पूरा चैप्टर, पूरी बुक पीडीएफ में अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप हमने इस बुक को आपके साथ पूरा किया। 21 चैप्टर्स हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, और ये किताब आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में बहुत 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 मदद करने वाली है। तो दोस्तों, नॉलेज इज नॉट ए पावर, याद रखिएगा। नॉलेज इज नॉट ए पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज ए पावर, एंड अप्लाइड नॉलेज इज आल्सो नॉट अ सुप्रीम पावर। इंस्टेंट अप्लाइड नॉलेज इज एन अल्टीमेट पावर। तो आपने जो भी सीखा ना, तुरंत उसका इस्तेमाल कीजिए। नॉलेज इज ए की, बट प्रैक्टिस इज ultimate power. So thank you so much. Wish you all the best. Bye bye.